अब आप लोगों के उत्तर देंगे। सर, डिफेंस में काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुए हैं और डिफेंस पे जो है जरा खबर भी है, स्क्रीन पर जरा लेकर के आ जाइए। खबर आज की डिफेंस स्टॉक्स को लेकर के आज खबर यहाँ पर निकल करके आई है और उसके बाद डिफेंस शेयरों को एक एक करके जो है स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। तो आपको बता दें कि कहा यह गया है कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में तेजी लाई जाएगी और इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के लिए कमेटी का गठन किया है। ये तमाम मैं आपको बता दें कि ये मीडिया की रिपोर्ट्स में जो है सामने आया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस कमेटी की अगुवाई डीजी एक्विजिशन करेंगे और साथ ही साथ नई तकनीक से आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना मकसद है, ये भी कहा गया है। निजी सेक्टर को अब टेक ट्रांसफर पर जोर देने की तैयारी हो रही है, यानी कि अब सिर्फ पीएसयू पे नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ मिलती हुई दिखाई देंगी। निजी सेक्टर को टेक ट्रांसफर पर विशेष रूप से जो है यहाँ पर जोर दिया जाएगा और निजी कंपनियों के साथ जेवी पर फोकस किया जाएगा। रक्षा सौदों में तेजी लाने के लिए नियमों पर बदलाव पर जोर रहेगा। प्रदीप सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इस बीच एक कंपनी में ब्रेकआउट आया है। कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज। देखिए 1024 के आसपास चल रहा है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, यही जोन से हमने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रिकमेंड किया है। सो मुझे लगता है इस काउंटर पे फ्रेश बाइक आपको करना चाहिए। 1038 1040 के आसपास अगर कभी भी आता है आज आज या तो कल में, आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा यहाँ से 20 पॉइंट्स दूर होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 997 के आसपास, तो 997 रहेगा स्टॉप लॉस। और मुझे लगता है कि आज और कल परसों के आसपास आपको 1035 से लेके 1040 का टारगेट आना चाहिए। फिलहाल टारगेट मुझे लगता है कि सर अगर थोड़ा बहुत डिलीवरी का आपका सोच है तो और भी हायर प्राइस है, 1070 1080 के आसपास जा सकता है। लेकिन मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, मुझे लगता है कि सेफ जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना इस बाजार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट्स के पास रिकमेंडेशन गया है, डिस्क्लेमर है सर। और जी, स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता है। कभी भी अगर यहाँ से आपको 1035 1038 के आसपास मिलता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस क्या बताया सर, एक बार बताइए ना फिर से। 995। 995 995 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1035 यानी करंट लेवल से 10-12 रुपए ऊपर पहला टारगेट, उसके बाद 1040 38-38 के आसपास भी बने तो फिर निकल जाइए। ये सलाह है। जो पैसे बनते रहे बीच बीच में वहाँ पे फोकस रखिए। आज अच्छा मोमेंटम में है, 6% के आसपास की तेज़ी है। प्रीमियम एनर्जी में ये तेज़ी बढ़ सकती है। 1035 1040 ये टारगेट यहाँ पर जो है निकल करके आ रहे हैं। और बाकी जो है अगर यहाँ पर कोई मोमेंटम बनता है आज के इस कार्यक्रम में तो आगे के टारगेट क्या होंगे या फिर आपको होल्ड करके कितने दिन तक ले जाना है, इस पर और डिटेल में बातचीत आगे करते रहेंगे। तो ना आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस और टारगेट। 1995 995 का स्टॉप लॉस, 1035 1040 का टारगेट यहाँ पर रखना होगा। चलिए अब सर, डिफेंस को लेकर बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं, खासतौर से ये आत्मनिर्भर भारत की थीम। 10 सेकंड की आपकी टिप्पणी, उसके बाद से एक इंडिविजुअल स्टॉक्स पे जाना चाहें क्या कुछ, क्योंकि ये जो तमाम सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को जिस तरीके से चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे लिए ज़रूरी है कि अब हम अपनी तैयारी और बेहतर करें। क्या इस क्षेत्र में अभी संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, खासतौर से जो दुनिया भर में हो रहा है? देखिए मैं तो सर डे वन से डिफेंस में लेके मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि इस बार बजट में स्पेशली देखेंगे। अभी तो बजट बहुत दूर है। स्पेशली बजट में डिफेंस को लेके इतना कुछ होने वाला है कि डिफेंस काउंटर बजट से पहले पहले दिसंबर नवंबर से पहले पहले ही ऑल टाइम हाई लगा के आने का हाई पॉसिबिलिटीज बन सकता है। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ। और मुझे लगता है BEL, HL ये जो काउंटर है आपको मिनिमम अभी भी 6 से 8 महीना एक बार होल्ड करके जाना है। नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ से भी फ्रेश 25 से 30% पोटेंशियल है। ठीक, चलिए एक एक करके लेकर के आते हैं। चलिए HL से शुरुआत करते हैं। HL पे कल 5th जनरेशन प्लेन को लेकर के खबर आई थी और शायद अगस्त तक शायद फाइनल हो जाएगा। बिड मंगाई जो गई हैं तो उस थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ HL का शेयर। सर क्या टिप्पणी रहेगी? 4897 4889 इसके बीच में ट्रेड करता हुआ HL में क्या ये जो बीच में थोड़ी सी सुस्ती आई है, ये अभी भी नई खरीदारी के लिए ठीक है या फिर अभी और नीचे आने का वेट करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि एक बार आप वेट करना सही होगा। नो डाउट कंपनी में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन एक फेयर वैल्यूएशन होगा तो उसमें बाई भी आप करके होल्ड करते हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए मुझे लगता है कि 4000, जब 5100 था, मैंने बार बार बताया कि 4800 4600 कभी भी आता है। तो देखिए अभी जिस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है, मुझे लगता है कि फिर से स्टॉक एक बार 4000
500 4,400 तक भी जाने का पोटेंशियल है। अभी ऐसा स्ट्रेटेजी यहाँ पे करना है, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप यहाँ पे 40% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 60% कैश में रहिए, बाकी 4,400 4,500 ऐसे हर एक डीप में आपको बाई करते जाना है। बाकी फिलहाल यहाँ पे 100% नहीं निवेश करना है, अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का लिए सोच रहे हो तो। ठीक है सर, ये बात एचएल को लेकर के निकल करके आ रही हुई है। ईश्वर चरण जी कह रहे हैं विपुल जी यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। अरे थैंक यू सर ईश्वर जी। और कह रहे हैं प्रदीप जी डिफेंस के कुछ शेयर में और कितने डिप पर किस दाम पर खरीदना चाहिए। ये सर लास्ट में पूछ लेंगे कि कौन से शेयर अच्छे लग रहे हैं, किस दाम पे खरीदना चाहिए। ये सर अपने मन में आप रखिएगा, एक दो शेयर जो आपको मतलब आप लेवल के हिसाब से। अगली कंपनी बीएल जो कि झुकने को तैयार नहीं हो, जो पुष्पा का डायलॉग था ना सर जो आप अभी बोल रहे थे, ये बीएल पे लग रहा है सर, मतलब कोई करेक्शन आने को राजी नहीं है। ये मतलब अपनी चाल में चलता आ रहा है। कल थोड़ा सा मौका मिला नहीं, आज फिर से 1.25% ऊपर इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 403 पे बीएल कैसा लग रहा है सर? जिनके पास है उनके लिए भी राय आपकी। तो जिनके पास है आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, स्टॉक को हमने रिकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट के साथ, और हमारे जो प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर भी स्टॉक है। और मेरा कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है नहीं। देखिए मुझे लगता है कि एक बार 402 के आसपास जो अभी है, करेक्शंस नहीं आ रहा है सर, पीपल सर बहुत टाइम से करेक्शंस नहीं आ रहा है। अब करेक्शंस नहीं आ रहा है इसीलिए स्टॉक नहीं चल रहा है। अगर एक बार करेक्शंस आके थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेता ना, तो उसके बाद लंबा एक बार चल जाता। अभी जिनके पास है बने रहिए, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे 415 से 420 का प्राइस आना चाहिए। अभी जैसे कि हेल में क्या हुआ सर, हेल में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत थकान, थोड़ा बहुत यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, लेकिन बीएल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। बीएल और भी मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है सर। हमारे एक दर्शक हैं अंकित चौहान जी, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बिग फैन ऑफ विपुल सर एंड प्रदीप सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं मेरे पास कोचिन शिपयार्ड के 35 शेयर हैं, 1590 की खरीद है, मुझे और ख़रीदना है, कृपया सलाह दें किस लेवल पर करें, साथ ही जीआरएससी कब लें ये भी बताएं। तो पहले तो इनके पास कोचिन शिपयार्ड ऑलरेडी सर इनके पास है 1590 पे, 1590 पे इन्होंने कोचिन शिपयार्ड ले रखा है और अभी अच्छे प्रॉफिट पे हैं ये 2087 2088 के आसपास, और ख़रीदना चाह रहे हैं। क्या ये खरीदारी इनको करनी चाहिए? और जो कि ये इतने अच्छे प्रॉफिट में है, क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इनको होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी। बिल्कुल जी, मुझे लगता है आप डिफेंस में प्रॉफिट बुक करोगे ना तो आप अफसोस करने वाले हो बहुत, मतलब वो पछताएंगे आप। आज से 6 महीना 5 महीना बाद आप सोचेंगे कि कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करके आ गया। यही कोचिन शिपयार्ड आपको दिखेंगे एक टाइम पे 2700 2800 का भाव, 3,000 का भाव। अब द कंसर्न इज, देखिए ऑल टाइम तो नहीं चलेगा। मैं 2500 2400 में भी बताया, मैं 2050 2100 के आसपास फिर से बाई करने में पसंद रहूंगा, और मुझे लगता है कि वह तक आने ही वाला है। और कोचिन शिपयार्ड भी अभी थोड़ा बहुत परस का टाइप्स का हो गया है कि जब चलता है तो बहुत चलता है, जब गिरता है तो सर बहुत गिरता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो फ्रेश ब्रेकआउट आया था ना 1980 से लेके 1970 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ से भी 50-60 पॉइंट नीचे आ सकता है। लेकिन पोटेंशियल बाइंग जो है कोचिन शिपयार्ड, अभी जो अपना ऑल टाइम टॉप था, रिसेंटली का जो टॉप था, वहां से मुझे लगता है कि एक बार 300 पॉइंट 400 पॉइंट नीचे आ चुका है, तो आप बाई ऑन डीप स्टार्ट कीजिए। और ठीक। गार्डन रीच बताया सर आपने, हाँ, राइट? जीआरएससी में हाँ। कब लेना है, क्या लेवल पे लेना है, ये भी देखिए जानना चाह रहे मुझे हैं। लगता है कि इसका करेक्शन ना शॉर्ट टाइम पे कंप्लीट हो चुका है, और मुझे लगता है कि ज्यादा नीचे आने का चांसेस इसमें नहीं है फिलहाल। देखिए मेरा स्ट्रैटेजी सर यहाँ पे ये है कि आप अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप 40,000 50,000 इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 50,000 एक बार बने रहिए। हर एक डीप में आपको लेना है, जब चलेगा एक हफ्ते में पूरा 6 महीने का रैली आपको देखे जाएगा, ऐसा काउंटर है। तो अभी देखिए 3175 का आसपास चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 3050 2950 ये जो रेंज है इसके अंदर कभी भी आता है तो आप बाय ऑन डीप करके जाइए, फिलहाल बने रहिए। ऑल टाइम जो हाई लगाया मुझे लगता है वो बहुत जल्दी क्रॉस करने वाला है। ठीक सर। हमारे एक दर्शक हैं संजय कुमार धीर जी, कह रहे हैं आप तीनों महानुभावों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं चाहता हूं आपका दिन शुभ हो और दिन में जब भी आप मुस्कुराएं तो मेरा स्मरण आपको आता रहे। थैंक यू संजय जी इतनी अच्छी विश के लिए, और आपके चेहरे पर भी हमेशा मुस्कुराहट रहे, यही हम चाहेंगे। तो थैंक यू इतने अच्छे अच्छे विश के लिए। अगली टिप्पणी लेते हैं सर, चूँकि अभी थोड़ा सा कोचिन हो गया, जीआरएससी हो गया, मझगांव पे आइए सर जरा। शिपिंग डिफेंस में ये एक बड़ा नाम है, लेकिन क्या इस पर भरोसा थोड़ा कम हो रहा है? क्या 3200 के आसपास चल रहा है, क्या करना चाहिए जिनके पास है? ये थोड़ा करेक्ट भी हुआ है 3-4%। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? परफेक्ट बाइंग जोन के आसपास आके थोड़ा बहुत स्टॉक फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है आप बने रहिए,
और इसीलिए मैं हमेशा से लास्ट कुछ हफ्ते से बोल रहा हूँ कि आपको डिप में लेना है, डिप में लेना है। देखिए हाई है ऑलमोस्ट 3750 के आसपास, वहां से फिर से 3200 के आसपास आ गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि रिसेंटली 3120 के आसपास भी घूम चुका है स्टॉक। तो मुझे लगता है ये जो जोन है परफेक्ट बाइंग जोन है, आप एक बार बाई करके जाइए। ऐसा कोई स्ट्रक्चर वाइज खराब नहीं है। इस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए ऑलमोस्ट 2750 के आसपास, और आपका बाइंग रेंज रहेगा 3000 से लेके 3150। कभी भी आता है तो आप बाई ऑन डीप करके जाइए। फिर से आपको एक बार ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे बिफोर द दिसंबर। अभी सर फ्रेश बाई के लिए क्या बोला आपने सर, एक बार थोड़ा सा बता दीजिए। फ्रेश भाई अभी आप करके जा सकते हो सिंपल। अगर आप डिफेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 30% 40% इन्वेस्ट कीजिए, बाकी 60% थोड़ा एक बार कैश में रहिए। आई बिलीव थोड़ा बहुत इससे भी ज्यादा पैनिक मिल सकता है। और विपुल जी मार्केट के बारे में भी मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। अभी देखिए 25,000 के ऊपर निफ्टी तो सस्टेन कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट गिरा था आज से 2 3 दिन पहले, और स्मॉल कैप मिड कैप में जितना सेलिंग आया, स्टॉक अपना जो ब्रेकआउट था ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बहुत स्ट्रगल हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर सर बहुत है, वॉलेटाइल ये भी कंटिन्यू रहने वाला है मार्केट में। प्रेशर बहुत है, ये बात आपकी सही है। इस बीच हमारे रोहित गहलोत जी कह रहे हैं सर इरेडा कितने पर लेना ठीक। सर जी कितनी डिटेल में डिस्कशन की अभी प्रदीप जी ने ही बताया, थोड़ा सा बैक करके आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और मझगांव के बाद जरा बातचीत कर लेते हैं एससीआई को लेकर के। एससीआई में एक रैली रही, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ कल, और आज 217 फिर से जो है इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। यहाँ पे सर वैसी रैली नहीं रही जैसी अंधाधुंध रैली बाकी जगहों पे आई है। क्या यहाँ पर एक बड़ी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, और फ्रेश एंट्री के लिए कौन से नीचे के लेवल आप तलाशेंगे यहाँ पर? देखिए मुझे लगता है कि एससीआई पे अभी भी रैली बाकी है सर। इसका वो जो पर्सनालिटी है ना एससीआई का, वो ज्यादा चलने वाला नहीं है, थोड़ा धीमे 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 चलेगा। तो मेक श्योर अगर आप ले रहे हो तो आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, 6 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए। बने रहिए, अच्छा बाइंग जोन के आसपास ही है। अगर आप बाई करना चाहते हो इस बाजार में, मुझे लगता है कि बाजार ऐसा है कि आप एक बार 210 के आसपास बाई कीजिए, एक बाई आप 205 पे कीजिए, एक बाई आप 200 पे कीजिए। ऐसा एक रेंज बना लीजिए, तीनों फेस रेंज बना लीजिए, ऐसे आप बाई करके जाइए। एक बार में पूरा पैसा नहीं इन्वेस्ट करना, थोड़ा थोड़ा करके आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई। और हमारे एक दर्शक हैं न्यू जर्सी से, कह रहे हैं डायनेमिक केबल ले रखे हैं यथार्थ हॉस्पिटल। चलिए सर आपका सवाल लेंगे कार्यक्रम खत्म होने से पहले। जरा फटाफट थोड़ा सा जो है यहाँ पे डिफेंस पे बात कर लें। जरा बीडीएल सर जरा देखिएगा, भारत डायनेमिक्स पे लेकर के क्या सलाह रहेगी आपकी, अभी क्या व्यू लिया जाए यहाँ पर बीडीएल को लेकर के? देखिए अभी 1885 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1770 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये बाई ऑन डीप आपको करने का सलाह रहेगा। और एंटायर डिफेंस में और बीडीएल फंडामेंटली सर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका जब ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1650 1700 के आसपास, तो लगातार नॉन स्टॉप स्टॉक भाग के ऑलमोस्ट 2100 के आसपास गया था, फिर से थोड़ा नीचे आया है। मुझे लगता है कि रिटेस्ट अभी चल रहा है, तो रिटेस्ट का कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इससे भी और भी 50 to 60 रुपीज नीचे आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है। जिनके पास है बने रहिए, और 50 60 पॉइंट नीचे आता है तो इस केस में आप बाय ऑन डिप करके जा सकते हो। ठीक है, ये बात बीडीएल को लेकर के निकल करके आती हुई। जरा अब इन पीएसयू से थोड़ा सा बाहर निकल करके जो हरकत देखने को मिल रही है प्राइवेट कंपनियों में, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। सर आइडिया फोर्स देखिए जरा 565 के आसपास पे क्या करना चाहिए। यहाँ पर भी बीच में एक प्रॉफिट बुकिंग रही है, बीच में आई थी हल्की सी, इसने शानदार मूव दिखाया, 600 600 तक गया। अभी क्या करें सर आइडिया फोर्स में? देखिए अभी मुझे लगता है कि फिर से आपको एक बार 540 560 के आसपास, इसका तो मतलब क्या हुआ सर, जिस दिन 530 के आसपास था उस दिन हमने कवर किया था। 530 से हमने देखा कि 570 हुआ, 570 से फिर से सर 530 आया, 530 से फिर से 620 गया, 620 से फिर से अभी 566। तो सर दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट की एक तरफा नहीं चलने वाला। और डिफेंस के साथ भी सर यही हो रहा है। अभी देखिए 566 के आसपास चल रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ इस मार्केट में आपको बाय ऑन डिप करके जाना है, बाय ऑन डिप करके आपको जाना है, क्योंकि अभी 566 के आसपास चल रहा है। आपको एक काउंटर 650 700 दिखेंगे, बहुत जल्दी दिखेंगे, लेकिन आपको एक फेयर वैल्यूएशन के साथ बाय करना है। फेयर वैल्यूएशन लगता है मुझे एक बार 550 540 के आसपास कभी भी आता है तो बाय कीजिए। आपका यहाँ पे एक पोटेंशियल स्टॉप लॉस होना चाहिए 485 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप 4 से 5 महीने भी टाइम देते हो तो आपको यहाँ पे मिनिमम 650 से लेके 700 का टारगेट बहुत जल्दी आने वाला है।
चलिए ठीक है। और इस बीच अगली कंपनी जरा लेकर के आते हैं, जिस पे आपने एक बार जो है यहाँ पर बाय कॉल भी दी थी सर। ये जरा देखिए जरा यूनिमैक एरो को अभी 1200 से ऊपर चलता हुआ देखने को मिल रहा है। अभी कोई गुंजाइश है क्या यूनिमैक के अंदर? क्योंकि ये जो अब प्राइवेट सेक्टर को लेकर के जो खुल रहा है, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ अगर साल डेढ़ साल का नज़रिया किसी का है तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि डेवलपमेंट यहाँ पर इस पूरे सेक्टर के लिए, किसी एक दो कंपनी के लिए नहीं, आता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्राइवेट कंपनियों को भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपकी टिप्पणी सर यूनिमैक को लेकर के अभी क्या होगी? सर मैं यूनिमेक को लेके पॉजिटिव ही हूँ फिलहाल। देखिए जिस तरीके से ऊपर आया है, और आई थिंक हमने जब डिस्कशन किया था उस टाइम पे प्राइस था 1000 के ऊपर ब्रेकआउट आ रहा था, उस टाइम पे मैंने पिक किया था। अभी देखिए 1200 1300 के आसपास तो आ ही चुका है, 1280 1300 के आसपास आ ही चुका है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए। आपका एक अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा स्टॉप लॉस दूर होगा, लेकिन 1180 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ पे बने रह सकते हो तो मुझे लगता है जो इसका ऑल टाइम हाई है रिसेंटली 1500 के आसपास, वो आते हुए दिखेंगे। उसके बाद एक्चुअली स्टॉक रिसेंटली जो रिजल्ट दिया है बहुत बढ़िया दिया है, और रिजल्ट के बाद से लगातार चल रहा है। एक अच्छा फॉर्मेशन बनाया है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। आईपीओ के बाद स्टॉक चला नहीं था सर। हमेशा मैं बोलता हूँ कि एनालिसिस करने का दो तरीका होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इसका जो बॉटम है ना, बॉटम बन चुका है लेकिन अभी टॉप नहीं बनाया। रिसेंटली ऑलमोस्ट हाई था 1400 के आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे ही फिर से थोड़ा अभी नीचे आ रहा है। एक बार फिर से स्टॉक आपको 1215 1220 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज बन रहा है, लेकिन आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। ठीक। सुदामा केजरीवाल जी हैं हमारे एक दर्शक, कह रहे हैं प्रदीप जी इज लुकिंग वेरी हैंडसम। ये प्रदीप जी क्या मतलब, अब मुझे लग रहा है शादी वादी मतलब जो है ना, मतलब मामला आपका जो है ना बहुत मतलब पेचीदा होता जा रहा है सर। पूरी हर तरफ से जो है आपके बारे में टिप्पणियाँ हो रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो कुछ दिन में मुझे लगता है आपको घर से निकलना जो है बाहर वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। चलिए अच्छी बात है। सर जेन टेक्नोलॉजी क्या क्या करें सर? जेन टेक्नोलॉजी में अच्छा मोमेंटम आज अगर देखें तो करीब तेज़ी से ऊपर जाता हुआ, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ एकदम से मोमेंटम आया है। जरा इसका चार्ट देखिए सर, 1926 1927 पे कैसा लग रहा है? चेन टेक्नोलॉजी बताया आपने, राइट? हाँ ZEN टेक्नोलॉजी एकदम से जो है मूव आया है। यहाँ पर 1.5% के आसपास की तेज़ी है, 1923 1924 के आसपास ट्रेड करता हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पे इमीडिएटली आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 1885 के आसपास, और बने रहिए इस काउंटर में। थोड़ा बहुत जो पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, आप नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस है 1950 के आसपास जाने का पोटेंशियल है। लेकिन स्टॉक रिसेंटली बहुत चला है सर, चलने के बाद रिट्रेसमेंट अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा डर है कि और थोड़ा नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। और इंटायर सेगमेंट पे आपने देखा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी चल रहा है। ओनली फॉर बीएल नीचे नहीं आया, बाकी सब नीचे आ गया। सो मुझे वही लगता है कि एक बार आप वेट कीजिए, ऐसा इमीडिएटली लेवल पे यहाँ पे कुछ ज्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आने वाला। पूरा एक बार बने रहिए। अभी बने रहे, फ्रेश बाई नहीं करना है ना सर? नहीं, फ्रेश बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। वही। और मार्केट में अभी भी फ्रेश बाय आप करके जाओगे ना तो आपको थोड़ा बहुत नीचे मिलेगा ही, क्योंकि बाय कॉल कुछ भी एक्टिव ज्यादा नहीं आ रहा है। और विपुल जी ऐसा हो रहा है ना, मार्केट लास्ट 4 दिन से बहुत दिन बाद ऐसा हो रहा है कि मार्केट पे कॉल जनरेट नहीं हो रहा है अभी। मतलब अभी एक हम जैसे एनालिस्ट को लोगों के लिए एक स्ट्रगल सिचुएशन है कि मार्केट में ना बाय कॉल जनरेट हो पा रहा है ठीक से, ना सेल कॉल बिल्कुल। जनरेट हो पा रहा है ठीक से। तो इसीलिए थोड़ा मेरे को लगता है कि एक बार हल्का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार चुपचाप 3 4 दिन 5 दिन बैठे रहिए, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगा हम बताएंगे। ये सही है सेठ जी, रण जी। कभी कभी बस बाजार को देख करके बाजार को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हड़बड़ा करके जो है रणनीति नहीं बदलनी चाहिए। पारस डिफेंस सर, इस पर भी काफ़ी बातचीत हुई है आपसे पहले भी। अभी क्या करना चाहिए? कोई संभावनाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं क्या? पारस डिफेंस के अंदर आज 0.25% नीचे है, 1631 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर पारास को लेके मैं पॉजिटिव हूँ, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसका ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1530 के बाद, जिस तरीके से रैली भी हुआ ऑलमोस्ट 1910 के आसपास, फिर से रिट्रेस में आया। और मुझे लगता है कि एक बार 1530 जो है टच करके गया। तो अभी मुझे नहीं लगता कि
1530 के नीचे जाना चाहिए। एक बार बने रहिए इस आसपास, यही अपना 10-20 टका नीचे कभी भी मिलता है तो आप बाई करके जाइए। आप थोड़ा, आपको टाइम लगेगा, जैसे ही सारे फिर से डिफेंस भागेंगे तो पारस भागने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट टाइम भी थोड़ा बहुत सर हमने देखा कि 955 से ऑलमोस्ट 1500 के आसपास गया, फिर से नीचे आया। अभी हमने देखा कि 1530 के बाद जो 1900 का जोन है, एक साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है। स्ट्रक्चर बन चुका है, फॉर्मेशन बिल्ड हो चुका है, एक फॉलो अप बाइंग आ रहा है। अब थोड़ा बहुत आजकल में बाय करके जाइए। नेक्स्ट दिसंबर तक मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से 30 से लेके 35% का रैली आपको बहुत जल्दी आने वाला है। इस केस में स्टॉप लॉस जो होगा सर, मुझे लगता है कि 1450 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। चलिए ठीक है, इस स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य आप लोग यहाँ पर रखें। एस्ट्रा माइक्रो सर जरा एक बार नज़र डालिए। ये भी शेयर जो है काफ़ी बीच में हलचल यहाँ पर देखने को मिली है। अभी अगर हम देखें एस्ट्रा माइक्रो को तो थोड़ा सा जो है सुस्त चल पड़ता हुआ अब 1100 के नीचे 1093 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और क्या लेवल से ध्यान रखनी चाहिए? एस्ट्रा माइक्रो, एस्ट्रा माइक्रो, जी हाँ। ओके। देखिए मुझे लगता है कि ये काउंटर अभी थोड़ा बहुत चल चुका है सर, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने का और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। 990 के आसपास, 995 के आसपास एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है यहाँ से भी और आपको 60 to 70 पॉइंट्स नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। तो अगर कोई बाय करने के लिए अभी सोच रहे हैं तो मुझे लगता है एक बार वेट करके जाइए। फ्रेश आपको यहाँ से 60 से 70 पॉइंट का एक डाउन मिल सकता है, उस टाइम पे के परफेक्ट बाइंग जो हो सकता है। जी। और इस बीच जो हमारे एक दर्शक हैं निष्ठा जी कह रही हैं कि सर आपने एचएल डिस्कस नहीं किया। मैम पहला जो शेयर था ना वो एचएल ही था, तो अभी जब ये सेगमेंट अपलोड करेंगे हम लोग 2:30 बजे, एक बार आप सुन लीजिएगा, पहला स्टॉक ही एचएल था, तो उसमें आपको राय मिल जाएगी। तो बिल्कुल घबराइए नहीं। जो है सर एक रह गया डेटा पैटर्न, डेटा पैटर्न और बीईएमएल, 2 स्टॉक्स रह गए हैं, उसके बाद से अगले सेगमेंट पे रुक करें। सर डेटा पैटर्न पे जरा एक बार नज़र डालिए, कोई अपॉर्चुनिटी है क्या सर डेटा पैटर्न पे? आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 0.25% के आसपास की मजबूती जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर इसमें मुझे लगता है कि करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। आपको यहाँ पे करंट जोन से और भी 150 से 200 पॉइंट का जो डाउनफॉल है मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अदर स्टॉक में बात किया, परास एंड अदर स्टॉक, वहाँ पे मुझे लगता है कि करेक्शन हो गया था, लेकिन इसका बेस फॉर्मेशन जो है ना सर वो क्लियर कट नहीं दिख रहा है चार्ट में। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 2730 के आसपास, मुझे लगता है कि यहाँ से मिनिमम तो 100 पॉइंट कभी भी नीचे जी। ओह। आने का पोटेंशियल है। लेकिन स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो जिनके पास है बने रहिए, ऐसा कोई तो इशू नहीं है। लेकिन फ्रेश बाई इस जोन पे नहीं रहेगा, यहाँ से 100 पॉइंट नीचे रहेगा। और बीएमएल मुझे लगता है कि सर शॉर्ट टाइम फ्रेम में चल चुका है बहुत, तो फिलहाल अभी मैं बाई करना यहाँ पे नहीं पसंद करूंगा कभी भी। अगर अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट और है कि टॉप के आसपास आ चुका है, तो रिसेंटली 4500 4550 के आसपास एक टॉप बनाया था, तो उसके आसपास ही अभी घूम के थोड़ा बहुत 4300 के आसपास ट्रेड हो, 4350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि एक बार अगर फिर से 4050 4100 के आसपास आता है तो बाई ऑन डीप करके आप जा सकते हो। इन केस में जो नेक्स्ट मोमेंटम आने वाला है 4550 के ऊपर, अगर 4550 के ऊपर एक हफ्ता भी क्लोजिंग देता है, उस केस में फिर से आपको 4800 एंड 5000 का भाव आते हुए दिखेंगे। लेकिन बहुत चल चुका है, लास्ट 4 से 5 हफ्ता चल चुका है, चलने के बाद अभी रेस्ट टाइम जा रहा है, अभी कंसोलिडेशन में जाने वाला है।